मैं माला नहीं पहनता हूं मेरे भाई, मैं माला नहीं पहनता हूं। लाओ हाथ लगा के स्वीकार कर लीजिए स्वागत को। स्वागत करिए। ये लोग बैठो, ये पहले जो यहाँ खड़े मीडिया को लेकर अलावा हमारे सब लोग बैठ जाओ। देखो मैं तभी बात रखूंगा, और मैं बीमार पड़ा तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मैं बीमार पड़ा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देख लो तुम इतनी बारिश में मुझसे बात रखवा रहे हो। बैठो, समय तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और शायद ये बारिश मेरा इंतजार कर रही थी कि कब मैं आऊं और ये बरसे। अच्छी बात यह है कि ये गर्मी का मौसम है, ये जितना बरसेगी इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे आपसे 2-3 जरूरी बातें कहनी है। मैं सारे कराइए, आपकी इच्छा थी कि मैं आऊं, उसका अनावरण करूं। ये मेरी वक्तव्य का पहला फेस है कि आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर मूर्ति आप लोगों ने लगाई, बहुत सुंदर। इसके लिए देखो, अभी तो बात शुरू हुई ना, क्या आपका फिर बाद में ताली बजाने का मन ना करे आपका। तो मूर्ति के लिए तो बधाई। इतनी शानदार मूर्ति लगाई, इतनी सुंदर मूर्ति लगाई, इतना अच्छा आयोजन किया। एक फेज में मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे, वो महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। ये बाबा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की, एक स्कूल की। आपको तय करना है कि आपके बच्चों का और आपका भविष्य कहां से सुधरेगा, कहां से आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे, कहां से आप वकील और तमाम तरह के अधिकारों के साथ जो है अधिकारी कर्मचारी बनेंगे, और कहां से सिर्फ आप जो है जो कुछ आपके पास है उसको लुटा के चले आओगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए समझाने के तौर पे समाज को। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चियों, माओ, कि मूर्ति तो बड़ी प्यारी है, लेकिन खाली मूर्ति से काम नहीं चलेगा। मूर्ति तो बाबा साहब की आपके सबके घरों में और हमारे सबके दिलों में भी है। बाबा साहब की मूर्ति को इतना सा कुछ हो जाता है, हम संघर्ष करने लगते हैं। लेकिन बाबा साहब, वही बाबा साहब जिन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिलाया, संविधान दिया जिसमें हमें बराबर के अधिकार दिलाए, उन अधिकारों को कैसे प्राप्त करोगे मेरे भाइयों, बताओ। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, देखो भीड़ और भेड़ में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। और मैं आपका वो नेता नहीं हूं जिसको आपकी वोट से या आपसे कुछ लालच है। मैं आपका भाई हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और एक गरीब परिवार से आता हूं। मैं बहुत कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं। मैं अपने लोगों के हालात जानता हूं। सच ये है, आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम पे नहीं गए होंगे, उनके घर में रात को रोटी कैसे आएगी। मैं समझता हूं अपने लोगों के हालात को। मैं ये भी समझता हूं कि मेरी माए बहनें मेरे प्यार सम्मान में यहाँ खड़ी है। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनका चूल्हा तब तक नहीं जलेगा जब तक उनके घर में आटा और बाकी सामान नहीं पहुंचेगा। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जितनी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे, उतनी जिम्मेदारी आपके भी कंधों पे। आप बहुत इतना समय इसलिए लगा, आप स्वागत कर रहे हैं। मैं जहां स्वागत के लिए रुकता हूं, वो मुझसे मांग करते हैं कि 2 मिनट के लिए हमारे मंदिर में चलिए, 2 मिनट के लिए हमारे स्टेज पे चलिए। मैं सब जगह चला जाऊंगा। आप बार बार फोटो खिंचवाने के लिए जिद करते हैं, आपको बुरा भी लगता होगा, मैं आपको डांट देता हूं कि फोटो से बचो और काम की तरफ बढ़ो। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नौजवान यहाँ बड़े पैमाने पे, मैं जो सिखाना चाहता हूं वो सीख के शायद आपकी जिंदगी बदल जाए। मेरे साथ फोटो खिंचवाने से आपकी कोई जिंदगी नहीं बदलेगी मेरे भाई। आप देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नायक पूजा धर्म में तो अच्छी है, लेकिन मिशन में खतरनाक। आप नायक पूजा ही तो कर रहे हो। मैं भी तो इंसान हूं आपके जैसा। आप मेरी तरह काम करो। देखो आप भी चंद्रशेखर बन जाओगे, आपको भी पूरी दुनिया जो है आपका समाज प्यार करेगा, आपको भी लोग सम्मान देंगे। आप भी तो मेरी तरह आओ फील्ड में मेहनत करने के लिए।
आप पूछ लो मेरे साथियों से, मैं बुखार में फीवर में आया हूँ आपके यहाँ, मुझे फीवर हो रहा है, लेकिन मुझे आपके सम्मान की परवाह है कि आपने प्रोग्राम रखा, पैसे खर्च करे, आप मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं पहले आया था थाना गाजी में, आप जानते हो कितना बड़ा मामला था, और हमने संघर्ष करके न्याय दिलाया, ऐसा न्याय दिलाया कि जिस कल की सरकार है उनके राष्ट्रीय नेताओं को आना पड़ा यहाँ उस परिवार से मिलने के लिए। हमारा बल है, और ये बल बुरा मत मानिए, ये बल किसी धन्ना सेठ की वजह से नहीं आया, ये आपके संघर्षों की वजह से आया है। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं आपका हिस्सा हूं, आपका खून हूं, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि अगर मेरे होते भी आपकी जिंदगी नहीं बदल रही, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको पक्के मकान नहीं मिल रहे, आपको खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी और स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरा होना भी बेकार है। और मैं लंबे समय से मेहनत कर रहा हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जरूरी है आपको सुनना। मैं इंद्र मेघवाल के लिए लड़ा, मैं जितेंद्र मेघवाल के लिए लड़ा, मैं ओम प्रकाश रैगर